नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 99। डीबीएमएस का क्वेश्चन है। ये DSSB के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं क्या कहा गया है। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कहा है कंसीडर द टेबल। एक टेबल है, टेबल का नाम है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नाम की एक टेबल दी गई है। उस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, यानी 3 एट्रीब्यूट्स हैं उसके, जिसका नाम है, एक का पहले का नाम है पी नेम। पी नेम मतलब है यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। दूसरा है पी नंबर यानी प्रोजेक्ट का नंबर। तीसरा है पी लोकेशन यानी प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो एक टेबल है, टेबल का नाम प्रोजेक्ट है। उस टेबल में 3 एट्रीब्यूट है, जिनमें पी नेम है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नंबर है और प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और एक दूसरी टेबल और दी गई है, उस टेबल का नाम है वर्क्स ऑन। ठीक है, इस टेबल के अंदर जो है इसमें भी 3 एट्रीब्यूट है। ये इंप्लॉय से रिलेटेड है कि कुछ इंप्लॉय इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस इंप्लॉय का सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। कौन से प्रोजेक्ट पे वो इंप्लॉय काम कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नंबर पी नंबर से ना करके PNO से डिनोट करा गया है। प्रोजेक्ट नंबर किससे डिनोट किया गया है? PNO से डिनोट किया गया। फिर है आर्स, यानी किस इंप्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया है, वो आर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये 2 टेबल दी गई हैं। आगे कहा गया है द क्वेरी टू रिट्रीव द प्रोजेक्ट नंबर, यानी आपको वो क्वेरी बतानी है जिस क्वेरी से क्या रिट्रीव होगा, प्रोजेक्ट का नंबर रिट्रीव होगा, प्रोजेक्ट का नेम रिट्रीव होगा। यानी हमें जो रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या चाहिए? प्रोजेक्ट का नंबर चाहिए, प्रोजेक्ट का नेम चाहिए। देखो, ये प्रोजेक्ट का नेम कहां से मिलेगा? प्रोजेक्ट का नेम प्रोजेक्ट वाली टेबल के अंदर पी नेम नाम के एट्रीब्यूट से मिलेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नेम जो है यहां से मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का नंबर यहाँ पे भी पी नंबर है और यहाँ पे PNO किससे डिनोट किया गया है। तो प्रोजेक्ट का नंबर दोनों टेबल में दिया गया है। कौन सी से निकालना है हमें, वो हमें ऑप्शन से पता चलेगा। देखो, आप ऑप्शन में देखेंगे, सभी ऑप्शन में सेलेक्ट पी नंबर, सेलेक्ट पी नंबर, सेलेक्ट पी नंबर, सेलेक्ट पी नंबर, यानी इस पी नंबर की बात करी गई है, प्रोजेक्ट नंबर की बात करी गई है। तो हमें एक तो प्रोजेक्ट नंबर चाहिए, एक प्रोजेक्ट का नेम। तो सेलेक्ट की क्वेरी लगानी पड़ेगी क्योंकि रिट्रीव की बात करी गई है। रिट्रीव मतलब सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट क्या करना? प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का नंबर, नेम, नंबर, नेम। तो यहां पर आप देखेंगे चारों क्वेरी में, चारों ऑप्शन में सेम ही चीज लिखी गई है। अब इसने एक तीसरी चीज और रिट्रीव करवाई है, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है? हमें प्रोजेक्ट का नाम निकालना है, प्रोजेक्ट का नंबर निकालना है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो बताना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट का नंबर और नाम, ये चारों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन में सेलेक्ट किया गया है। अब तीसरी चीज जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वो बी वाले ऑप्शन में सेलेक्ट नहीं किए गए। देखो, बी वाले ऑप्शन में प्रोजेक्ट नंबर, प्रोजेक्ट नेम के बाद फ्रॉम प्रोजेक्ट आ गया, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो सेलेक्ट ही नहीं करे। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेलेक्ट ही नहीं किए तो यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन ही अधूरी है। ठीक है, मतलब जो डेटा हमें सेलेक्ट करना, वो कंप्लीट डेटा सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है। अब आपके पास ये 3 बचे। देखो, जब हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने हैं कि कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे किसी प्रोजेक्ट पे, तो वो एम्प्लॉइज को काउंट करना हो। काउंट करने के लिए हमारे पास एक एग्रीगेट फंक्शन होता है काउंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काउंट स्टार लगाया है, इस वाले में भी, इसमें भी और इसमें भी। तो काउंट स्टार से हम काउंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये पी नंबर और पी नेम जो है, ये प्रोजेक्ट वाली टेबल से सेलेक्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम प्रोजेक्ट लिख दिया, इसमें भी फ्रॉम प्रोजेक्ट है, इसमें भी फ्रॉम प्रोजेक्ट है। सही है यहाँ तक?
अब लेकिन जो कि ये काउंट स्टार है, काउंट स्टार तो किसी भी टेबल में नहीं दिया गया भाई, ना इस टेबल में कहीं काउंट है क्योंकि ये तो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन किस चीज को काउंट कर रहा वो आपको देखना है। ये काउंट कर रहा नंबर ऑफ इंप्लॉइज को। तो इंप्लॉइज की बात कौन सी टेबल में हो रही, क्या पहले वाली टेबल में इंप्लॉइज की बात हो रही, यहां पर तो प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट की लोकेशन, यहां पे तो इंप्लॉइज की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो मतलब इस टेबल से तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने इंप्लॉइज काम कर रहे किस प्रोजेक्ट पे। लेकिन दूसरी वाली टेबल आप देखोगे वर्क्स ऑन वाली, इस वाली टेबल में इंप्लॉइज का सीरियल नंबर है, प्रोजेक्ट का नंबर है और आवर्स है, यानी किस इंप्लॉय ने किस प्रोजेक्ट नंबर पे कितने घंटे काम किया वो सारी इंफॉर्मेशन इस वाली टेबल में है। तो हमें इस वाली टेबल से सेलेक्ट करना पड़ेगा ये डेटा काउंट करने के लिए। तो यहां पर हमने दूसरी टेबल भी लिखी कोमा लगा के वर्क्स ऑन, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में लिखी है। तो बेटा यहां पर ये कोमा लगा के दो टेबल लिखने का मतलब हमने क्या करा, जब दो या दो से ज्यादा टेबल से हम डेटा निकालते हैं, मल्टीपल टेबल से डेटा सेलेक्ट करते हैं तो ज्वाइन करते हैं। और कोमा जो लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन का नाम मेंशन नहीं, कोमा जो है वो इक्वी ज्वाइन को बताता है कि हम इक्वी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें इनर ज्वाइन में हमारे पास इक्वी भी होता है, नेचुरल भी होता है। नेचुरल ज्वाइन जो होता है वो सेम कॉलम पे होता है, कॉलम के नाम सेम होने चाहिए दोनों टेबल में। लेकिन यहाँ पर जो है वर्क्स ऑन दैट प्रोजेक्ट, यहाँ पे कॉमन की बात करें जिसपे हम निकाल रहे, तो प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर भी है, प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पर भी, लेकिन नाम कॉलम का अलग है। यहाँ पे पी नंबर से डिनोट किया है, यहाँ PNO से डिनोट किया गया है, ठीक है भाई। इसमें भी प्रोजेक्ट का नंबर ही लिखे हुए हैं, इसमें भी प्रोजेक्ट के नंबर लिखे, लेकिन कॉलम के नाम अलग अलग है। तो हमें इक्वी ज्वाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स है, ऑटोमेटिकली नेचुरल ज्वाइन तो काम करेगा नहीं भाई। इससे ही हम इन दोनों टेबल में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन सा इंप्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इक्वी ज्वाइन किया। इक्वी ज्वाइन कैसे लगता है, इक्वी ज्वाइन कोमा से लग जाता है। इसके बारे में, ज्वाइन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल में, हमने पढ़ाया भी है कि ज्वाइन जो है हमारे पास, अगर इक्वी ज्वाइन करना तो आप कोमा लगा देंगे यहाँ पे, या खाली ज्वाइन लिख देते हैं उससे भी लग जाता है। लेकिन इक्वी ज्वाइन जब लगा रहे तो आपको कंडीशन भी देनी पड़ती है कि किस कंडीशन पे। तो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई वेयर की कंडीशन, ठीक है। वेयर की कंडीशन लगा दो या ऑन लिख दो, वेयर लिख दो कीवर्ड या ऑन कीवर्ड, इक्वी ज्वाइन में दोनों चल जाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस वाली टेबल का प्रोजेक्ट नंबर और इस वाली टेबल का P नंबर इक्वल हो। तो P नंबर इक्वल टू PNO। यहाँ पर क्योंकि दोनों टेबल में अलग अलग कॉलम का नाम है तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोजेक्ट डॉट P नंबर इक्वल टू वर्क्स ऑन डॉट PNO, ठीक है। अगर एक ही नाम होता तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वी ज्वाइन किया गया है उस इक्वी ज्वाइन पे कंडीशन नहीं लगाई गई है, ग्रुप बाय कर दिया आगे, यहाँ पे लगाई हुई है इस वाले में, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे ये कर दिया। तो ये सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है, ठीक है। यहां पर सही है, यहां पर भी सही है। अब देखो यहां पर आगे हमें समझना, क्योंकि यहां पर काउंट स्टार यानी एग्रीगेट फंक्शन का यूज हुआ है, और अगर एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई अलग कॉलम का नाम आ जाता है तो आपको ग्रुप बाय करना मैंडेटरी हो जाता है भाई। अगर मैं खाली यहां काउंट स्टार करता तो ग्रुप बाय करना मैंडेटरी नहीं था, बिना ग्रुप बाय के भी काउंट स्टार तो निकाल सकते, लेकिन किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई कॉलम का नाम भी आप सेलेक्ट करें तो आपको ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा, बिना ग्रुप बाय के वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर देखो काउंट स्टार के साथ P नंबर और P नेम है, लेकिन यहाँ पे कहीं ग्रुप बाय नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। इस वाले में हमारे पास ग्रुप बाय लिखा हुआ है, P नंबर और P नेम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो जो भी कॉलम आ रहे हैं उन सबको ग्रुप बाय में लिखना होगा। ये ऐसा नहीं कि आप खाली P नंबर कोई लिख के छोड़ दो या P नेम कोई लिख के छोड़ दो, ऐसे काम नहीं करेगा।
जो भी कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं काउंट के साथ, पी नंबर भी और पी नेम भी, वो सारे के सारे कॉलम आपको मेंशन करने पड़ेंगे ग्रुप बाय में। तो इसमें मेंशन किए गए हैं, ये क्वेरी हमारे पास बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एलिमिनेशन से हमारे पास क्या होता है कि हम ऑप्शंस के थ्रू ही निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आपको लॉजिक पता है तो उससे ही आपको पता चल जाएगा किसमें कहां गलती है और कौन सा सही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास आपको कुछ चीजें समझनी है और भी। सबसे पहले तो ये ग्रुप बाय कैसे काम कर रहा है, ये जो हमारे पास काउंट है इसके साथ कैसे कर रहा, और ये वाली चीजें कैसे काम कर रही, ये चीजें कैसे काम कर रही। अगर आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से पता होगा तो इस तरीके के कोई से भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर दोगे। और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आते ही हैं जॉइनिंग के क्वेश्चन डीबीएमएस के। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं, एक टेबल बनाते हैं ऐसे ही। ठीक है, और इसको टेबल में बना के हम एक सैंपल डेटा लेते हैं, उस टेबल में बना के करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे इसने कहा प्रोजेक्ट नाम की टेबल है, और एक टेबल है हमारे पास वर्क्स ओन नाम की टेबल है। इस प्रोजेक्ट नाम की टेबल में हमारे पास एक पी नंबर है, ठीक है, एक पी नेम है और एक पी लोकेशन है, यानी प्रोजेक्ट का नंबर, नेम और लोकेशन। यहाँ पे एम्प्लॉयज का जो है सीरियल नंबर दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का नंबर दिया हुआ है और आवर्स दिए हुए हैं, कितने घंटे उसने काम किया है। ठीक है, ये हमारे पास है। और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लेता हूं कि हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1 2 3 4 5 ये है। ठीक है, तो अब इसमें प्रोजेक्ट का नाम है ABCDE। ये हमारे पास प्रोजेक्ट की लोकेशन मान लिया ये नोएडा है, ये दिल्ली है। ठीक है, ये नोएडा है, ये भी नोएडा में है, ये प्रोजेक्ट हमारा दिल्ली में है, ये हमारे पास है। ऐसे ही ये इंप्लॉइज का 101 102 ऐसे मान लेते हैं हम, 101 इंप्लॉय का नंबर, 102 103 104। ठीक है, ये प्रोजेक्ट नंबर 1 पे काम कर रहा है, ये भी प्रोजेक्ट नंबर 1 पे काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम कर रहा है, ये 2 पे कर रहा है, और 105 है, ये भी 1 पे कर रहा। इसने 15 घंटे काम किया, इसने 20 घंटे काम किया, इसने 30 घंटे काम किया, इसने 18 घंटे काम किया, इसने 17 घंटे काम किया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का सिनेरियो बन गया इसमें। अब देखो जब हम यहां से करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे डेटा, तो हमारे पास किस तरह से डेटा सेलेक्ट होगा। जैसे अभी हमने क्वेरी लिखी थी कि सेलेक्ट करना हमें पी नंबर प्रोजेक्ट का नंबर, पी नेम प्रोजेक्ट का नेम और काउंट स्टार। ठीक है, कहां से करना, फ्रॉम प्रोजेक्ट वाली टेबल से। ठीक है, और कोमा वर्क्स ऑन, ये वाली टेबल थी। ठीक है, वहां पे वेयर की कंडीशन हमने लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है वेयर की कि पी नंबर जो है वो हमारे पास इक्वल हो किसके, पी एनओ के, और इसको ग्रुप बाय कर दिया हमने, किसके, ग्रुप बाय हमने यहां पे किया है पी नंबर कोमा पी नेम के। ये हमारे पास क्वेरी लगेगी। तो हमें अब देखना है यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ पे ग्रुप बाय एक यूज कर रहे हैं पी नंबर और पी नेम, तो किस तरीके से ग्रुपिंग होगी। देखो वैसे अगर इन दोनों को देखें, हमारे पास पहले 2 कॉलम आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जब काउंट स्टार जाएंगे तो इस वाली टेबल में जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नंबर जो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का नंबर, तो एक नंबर पे 3 एम्प्लॉय हैं, 2 नंबर पे 2 एम्प्लॉय हैं, 103 और 104 वाले। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास जब ग्रुपिंग करके आएगा तो प्रोजेक्ट के नंबर जो है वो 1 और 2 वाले ही आएंगे, बाकी जो है प्रोजेक्ट के नंबर हमारे पास नहीं आएंगे। यानी रिजल्ट में जब हमारे पास आएगा पी नंबर और पी नेम, और जब हम काउंट स्टार करेंगे तो यहां पर देखो प्रोजेक्ट का नंबर 1 आया,
पहले वाले से। प्रोजेक्ट का नंबर ए है, तो अब इस वाले में गए, यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर और पी नंबर सेम होना चाहिए, यानी ये वन का यहाँ पर इनको काउंट करा, 1 2 3 3 हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। ग्रुपिंग हमारे पास इन दोनों के बेसिस पे हो ही रही। फिर प्रोजेक्ट का नंबर 2 है, उसका प्रोजेक्ट का नाम बी है, तो 2 नंबर पे हमारे पास ये वाला और ये वाला है, 2 ही प्रोजेक्ट है तो 2 आ गया। फिर प्रोजेक्ट का नंबर 3 है, 4 है, 5 है, वो उसमें है ही नहीं, तो वो आएगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि ये इसके अंदर हमारे पास है ही नहीं, वहां पे मैच ही नहीं कर रहे, जो मैच कर रहे वो, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम यहाँ पे समझते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये काम करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और एक डेटाबेस बनाते हैं, उसमें यहाँ पे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ शो डेटाबेसिस, तो शो डेटाबेसिस हमने यहाँ पे लिखा, ये डेटाबेस हमारे पास यहाँ पे पहले से बने हुए हैं कुछ। अब इन डेटाबेस में मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जैसे एसपी शर्मा जी, ठीक है, ये वाला डेटाबेस यूज कर लिया। इसमें 100 टेबल्स करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर ईएमपी प्रोडक्ट और सेल्स नाम की 3 टेबल यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन हमें बनानी एक प्रोजेक्ट और वर्कज़ोन की, वो टेबल है नहीं, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रिएट टेबल करेंगे। क्रिएट टेबल में टेबल का नाम प्रोजेक्ट रख दिया हमने, पहले वाली टेबल है प्रोजेक्ट नाम की। उस टेबल के अंदर एक पी नंबर है हमारे पास, पी नंबर इंटीजर में ले लेते हैं। एक पी नेम है, पी नेम को हम यहाँ पे वैर कैर के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। जो पी नेम है वो हम किस में ले लेते हैं, वैर कैर में, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया वैर कैर 10 में कर लिया जैसे। और एक हमारे पास पी लोकेशन है, पी लोकेशन हम यहाँ पे वैर कैर 20 में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेरी लिखी गई, सेमीकोलन लगाया, एक हमारे पास टेबल बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी टेबल पे आते हैं, वर्कज़ोन वाली टेबल पे। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, वर्कज़ोन, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, वर्कज़ोन। इस टेबल में ESS नंबर है एक हमारे पास, ये इंटीजर में है। फिर हमारे पास P नंबर दिया हुआ है, वो भी इंटीजर में है। एक आर्स है, वो भी हमारे पास इंटीजर में दिया हुआ है। तो ये दूसरी टेबल हमारे पास बनके रेडी हो गई है। तो ये 2 टेबल आ गई। अब हमारे पास इन टेबल्स के अंदर डेटा फीड कर लेते हैं एक बार। तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी लगाएंगे, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वाली टेबल में जाते हैं, वहां पे वैल्यू हम फीड करेंगे। क्या क्या वैल्यू रखेंगे, पहले वाले प्रोजेक्ट की हमने करी थी 1A और नोएडा, ठीक है, ये हमने रख लिया। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास 2B और ये दिल्ली में चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरा कोमा लगाना रह गया बीच में, ये क्वेरी दोबारा करनी पड़ेगी हमें। एक काम करते हैं, इसको हो करके कोमा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया और इसके बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट होगा, 1 नंबर हो गया, 1 नंबर के बाद 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला हो गया ये, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 4 5 ये प्रोजेक्ट डाल देते हैं। 3 नंबर वाला प्रोजेक्ट का नाम हमने C रखा है और ये प्रोजेक्ट हमारे पास कहाँ चल रहा है, नोएडा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास 4 नंबर वाला, 4 नंबर का प्रोजेक्ट का नाम D है, ये भी नोएडा में है। और फिर इसके बाद 5 नंबर का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का नाम E है, ये दिल्ली में चल रहा है। कोई भी डेटा आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा फिल हो गया इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाली टेबल में। देखो इस टेबल को आप सेलेक्ट करके देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा जो अभी हमने फीड किया है यहाँ पर इस टेबल के अंदर।
अब हम बात करते हैं दूसरी टेबल की, जो वर्क्स ऑन वाली टेबल है, उसमें डेटा फीड कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू वर्क्स ऑन, वर्क्स ऑन नाम की टेबल है, उसके अंदर वैल्यूज लेके आते हैं। वैल्यू लिखो या वैल्यूज लिखो, दोनों से चल जाता है। तो 101 जो है हमारे पास सीरियल नंबर है एम्प्लॉय का, प्रोजेक्ट नंबर 1 पे काम कर रहा, मान लिया 20 घंटे काम किया। दूसरे वाले एम्प्लॉय ने 102 नंबर वाले ने भी प्रोजेक्ट नंबर 1 पे किया, 25 घंटे काम किया। तीसरे वाले 103 नंबर वाले एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम किया है, 30 घंटे काम किया है। तो यहाँ पे 30 लिख दिया हमने, कोमा। फिर 104 वाले एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम किया है, ठीक है, 18 घंटे काम किया है। और जो 105 नंबर वाले एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट नंबर 1 पे काम किया है, 17 घंटे काम किया है। ठीक है, जो भी डेटा फीड करना वो हम कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली टेबल भी हमारे पास बनके तैयार होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क्स ऑन। ठीक है, तो ये दो टेबल हमारे पास बनके तैयार होगी। अब देखो इन टेबल के अंदर जो हमारे पास क्वेरीज लगी हैं, उन क्वेरीज को समझते हैं कैसे कर रहे, जो इन कैसे काम करता है। अब देखो एक टेबल हमारे पास ये है वर्क्स ऑन की, दूसरी टेबल हमारे पास जो है प्रोजेक्ट नाम की टेबल है। इन दो टेबल के अंदर 5-5 रो हमने रखी हैं, यानी अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगी हमारे पास 5 into 5 यानी 25 रोज आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूं प्रोजेक्ट कोमा वर्क्स ऑन, ठीक है, ये लिख देता हूं, तो सेलेक्ट स्टार, आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे लिखा रहा 25 रोज इन ए सेट, ये डेटा आया है। यानी 5 नंबर के साथ दिल्ली 101 सारे में आया, 5 के साथ, 4 के साथ भी सारे आएंगे, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी, सब के साथ आएंगे। ठीक है, तो 25 रो होगी हमारे पास। ये हमारे पास जब हमने सारा डेटा सेलेक्ट करा। अब इसी में ही मैं यहाँ पे कह देता हूं कि भाई मुझको सारे कॉलम, यहाँ पे पहली टेबल के भी तीनों कॉलम, दूसरी टेबल के भी तीनों कॉलम आ रहे, क्रॉस प्रोडक्ट हो रही। क्रॉस प्रोडक्ट में कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऐड हो जाते हैं और नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो 25 रोज हो गई और यहाँ पे 6 कॉलम हो गए। लेकिन हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना, अगर मैं कहूं मुझे केवल प्रोजेक्ट नंबर बताओ और प्रोजेक्ट का नेम बताओ, केवल इतना ही कहा, तो 25 अब भी आएंगे, लेकिन पहले 2 कॉलम ही आएंगे, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट के नाम, लेकिन रोज वही है। यानी इसी क्रॉस प्रोडक्ट की ये पहली 2 कॉलम उठ के आ गए हैं यहाँ पर। तो जब हम कोमा लगा रहे हैं तो कोमा से हमारे पास ये क्या हो रहा है, एक तरह से क्रॉस वो हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर मैं कोमा की जगह यहाँ पे लिख देता हूं ज्वाइन, ठीक है, कोमा की जगह क्या लिख देता हूं ज्वाइन, तो भी सेम रिजल्ट ही निकल के आता है। अगर आप कॉमा लगाते हैं या ज्वाइन करते हैं, सेम ही रिजल्ट हमारे पास आता है। स्टार करोगे तो सारे कॉलम आ जाएंगे, नहीं तो यही आएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन की जगह लिख देता हूं इक्वी ज्वाइन, ठीक है, इक्वी ज्वाइन हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर किया तो भी सेम ही रिजल्ट आ रहा। मतलब क्या है कि आप जो है इस तरीके से लिखो, भाई हमारे पास जो टेबल बनी हुई है, 2 टेबल से डेटा जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार की बात कर लेते हैं हम अभी शॉर्ट में लिखने के लिए। फ्रॉम आपने लिखा प्रोजेक्ट कोमा वर्क्स ऑन, ठीक है, तो ये भी हमें क्या दे रहा, क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा। आप लिख रहे हैं प्रोजेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कह दो या कार्टिजन प्रोडक्ट कह दो, प्रोजेक्ट और यहाँ पे ज्वाइन लिख दिया और वर्क्स ऑन कर दिया, सेम रिजल्ट आएगा। आपने प्रोजेक्ट और यहाँ पे इक्वी ज्वाइन लिख दिया, अभी क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी तो सेम ही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है कुछ कंडीशन दे दें, अगर इन्हीं में कोई सा भी लिखो, आप कोमा लगाओ, ज्वाइन लगाओ या इक्वी ज्वाइन लगाओ। अब हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन क्या दे देते हैं कि कंडीशन हम इस तरीके से कर देते हैं कि भाई जब हम ये सेलेक्ट करें तो सेलेक्ट में यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगा दी कि वेयर पी नंबर
जो P नंबर है वो किसके इक्वल हो, P नंबर के इक्वल हो। तो जब हम ये करेंगे तो अब हमारे पास देखो ये वाला डेटा निकल के आया, 25 नहीं आई, अब 5 रो आई है हमारे पास। 25 ना आके कितनी आई है, 5, क्योंकि 1 और 2 नंबर वाले ही हमारे पास प्रोजेक्ट दोनों टेबल में थे। ठीक है, आप इसको स्टार करके देख सकते हो। यहाँ पे ये हमने यहाँ से हटा के कॉलम के नाम स्टार कर देते हैं, तो स्टार करने से आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे जब कि एक नंबर P नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है P नंबर, यहाँ एक नंबर तो यहाँ भी एक नंबर, यहाँ 2 नंबर तो यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो इक्वल वाले हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास टेबल बनेगी इतना लिखने पे हमारे पास। यहाँ पे आप इक्वी जॉइन की जगह कोमा लगा देते हैं तो भी सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वी जॉइन की जगह, जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दिया अभी आपको बताया, आप इक्वी जॉइन लिखो या खाली जॉइन लिखो या खाली कोमा लगा दो तो भी सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो इतना हो गया अब हमारे पास। अब क्वेश्चन में कहा हमें इस वाले जो इक्वी जॉइन बन के आया है, इसमें से केवल ये 2 कॉलम चाहिए, पहले वाला कॉलम चाहिए और दूसरे वाला, ये कॉलम भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी जगह हमें एक तीसरा चाहिए काउंट स्टार, तो हम काउंट स्टार करेंगे। और काउंट स्टार क्या करेगा, काउंट स्टार क्या करेगा, जो ये P नंबर है P नंबर में ग्रुपिंग करेगा। भाई इनकी ग्रुपिंग कर दिया, उनको काउंट करके बताएगा, और ये जो ग्रुपिंग हो रही है उनको ग्रुपिंग करके काउंट करके बताएगा। तो हम यहाँ पर अब कर लेते हैं इसी तरीके से, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेरी लगेगी, ये क्वेरी में हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टार हटा देते हैं और लिख देते हैं हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए P नंबर, ठीक है, कोमा P नेम, पहले P नंबर और P नेम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास निकल के आ गई हैं 2। अब इसके साथ जैसे ही आप काउंट स्टार पे जाओगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन लग जाएगा बेटा, और एग्रीगेट फंक्शन जो है बिना ग्रुपिंग के काम नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ कॉलम के नाम आ रहे, अगर कॉलम के नाम ना होते तो काम करता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें यहाँ पे ग्रुप बाई लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखो लिखते हैं आगे ग्रुप बाई, इसमें यहाँ पे जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, और लास्ट में आके यहाँ पे हम कर देते हैं, देखो P नंबर है, कोमा लगाएंगे यहाँ पे, और कोमा लगा के इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाई, तो स्पेस ग्रुप बाई कर दिया हमने। यहाँ पे ग्रुप बाई कौन कौन से कॉलम से, जो यहाँ पे सेलेक्ट में लिखे हैं वो सारे लिखने हैं हमें, P नंबर कोमा P नेम, ठीक है, ये लिख दिया और एंटर किया। तो देखो आपके पास रिजल्ट आ गया, 1 नंबर पे A है, 2 नंबर पे प्रोजेक्ट B है, इसके 3 है एम्प्लॉय हैं, इसमें 2 एम्प्लॉय हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाली सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी तरह से कर देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे P नंबर ही लिख दूं, P नेम ना लिखूं, कि भाई P नंबर ही लिख दिया, P नेम नहीं लिखा मैंने, तो वो कह रहे कि भाई P नंबर से ग्रुपिंग हो जा रही, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम सेलेक्ट हैं, तो 2 ही हमें ग्रुपिंग में लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपको ऐसे करना है तो भाई ये हमें हटाना पड़ेगा, हमने वहां पे P नंबर लिखा तो यहाँ पर भी P नंबर ही रहने दो, P नेम को हटा दो। अब आप करेंगे, अब हमारे पास चल जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अगर आपको बिना ग्रुपिंग के अगर इसको करना, तो ये बिना ग्रुपिंग के काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम का नाम आ रहा है। अगर आप कहने लगो सर हम यहाँ से ये ग्रुप बाई हटा देते हैं तो करेगा क्या, नहीं करेगा काम। देखो ये आ गया कि ग्रुप बाई नहीं लिखा हुआ, एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाई नहीं चलेगी। अच्छा, आप कहने लगे सर ग्रुप बाई हम P नंबर ना करके कोई और कर ले, P नेम से कर ले। भाई एक हमने लिखा नहीं, भाई ग्रुप बाई उसी से करना जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दे। हमने यहाँ पे P नंबर करा, यहाँ पे P नेम किया, नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये लिख दिया कि एक्सप्रेशन 1 में जो सेलेक्ट लिस्ट है वो ग्रुप बाई में नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां से ग्रुप बाई भी हटा देते हैं, ठीक है,
ये ग्रुप बाई हटा दिया हमने, तो भाई आपको यहां से भी पी नंबर भी हटाना पड़ेगा। खाली काउंट करके आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय ले लो तो वो चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना एग्रीगेट जो फंक्शन लग रहा है उसके साथ ग्रुप बाई लगाना मैंडेटरी ही है भाई। अगर ओनली एग्रीगेट फंक्शन है तो मैंडेटरी नहीं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कॉलम का नाम है तो उस कॉलम को ग्रुप बाई करना मैंडेटरी है फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन काम करेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे काम करता है। ठीक है, किस तरीके से इससे रिलेटेड कोई भी ग्रुप बाई के या एग्रीगेट फंक्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप कर लोगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। आंसर इसका ए होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।